नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्यापार ऐप से सेल्स एंड परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है व्यापार ऐप में सेल्स एंड परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं, या फिर अगर आपको पता है और आपको पूरी अच्छी तरह से नॉलेज चाहिए व्यापार ऐप में सेल्स एंड परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ गया और व्यापार एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और सेल्स एंड परचेज ऑर्डर जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो व्यापार एप्लीकेशन ओपन हो चुका। सेल्स एंड परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए आपको ऐड टी एक्शन पे क्लिक करना है। रेड कलर का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल्स ट्रांजेक्शन में सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको दीजिएगा सेल्स ऑर्डर नंबर और डेट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप डेट और ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर नेम का ऑप्शन आएगा। जिस पार्टी के लिए आप सेल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे उसका नाम लेंगे, तो बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पार्टी ऑलरेडी क्रिएट है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा उन पार्टी के नाम। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पार्टी क्रिएट नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पार्टी का ऑप्शन दिखेगा, आप ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक कीजिए। ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी की डिटेल फिल करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोई न्यू पार्टी है जिसके लिए आप सेल काट रहे हैं तो उसकी डिटेल कैसी फिल करनी है। तो अगर आप सेल बनाते समय ऐड न्यू पार्टी पे क्लिक करके और पार्टी जनरेट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको पार्टी नेम देना होगा, पार्टी का जीएसटी नंबर देना होगा, नंबर देना होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर उस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना होगा और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट भी मिल जाता है कि अगर जिस पार्टी के लिए आप सेल काट रहे हैं उसको क्रेडिट कितने दिन का आप दे रहे हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस में उस पार्टी का बिल टू एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे नीचे आपको शिपिंग एड्रेस का ऑप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप शिपिंग एड्रेस उसका डालेंगे। और अगर मैं शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप किसी पार्टी का मल्टीपल शिपिंग एड्रेस से यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और सेल्स ऑर्डर बनाते समय जिस भी शिपिंग एड्रेस की रिक्वायरमेंट है अगली पार्टी का, तो आप यहाँ से उस पार्टी का शिपिंग एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पार्टी का एक ही शिपिंग एड्रेस है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे उस पार्टी का आप मेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सेव पार्टी का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है तो आपका पार्टी जनरेट हो जाएगा। अब फिर हम आते हैं सेल्स ऑर्डर वाले ऑप्शन पे। तो अब मैं कस्टमर नेम में अपने एक पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ जिसके लिए मैं सेल ऑर्डर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया राम इंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया मैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आइटम डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे पहले आपको दिख रहा होगा ड्यू डेट का ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे ड्यू डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ड्यू डेट का मतलब ये है कि इस सेल्स ऑर्डर की ड्यू डेट कब तक रहेगी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने 15 सितंबर ले लिया। ठीक है, तो ये 15 सितंबर तक इसकी ड्यू डेट है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ये सेल्स ऑर्डर एक तरह से एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 सितंबर ले लिया। अब आइटम ऐड करने के लिए इस पार्टी को हम कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसका सेल्स ऑर्डर बना रहा है। यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आइटम वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आइटम क्रिएट है पहले से ही तो यहाँ पे सारे आइटम शो कर देंगे। अगर आइटम क्रिएट नहीं तो आपको ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने हैं और वहाँ पे आइटम क्रिएट करके सारी डिटेल फिल करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यापार ऐप में किसी आइटम की एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं बैक चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आइटम को क्रिएट करते हैं। तो जब आप कोई न्यू आइटम क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको आइटम नेम देना होगा। ठीक है, और आइटम नेम जैसे ही आप देंगे तो आपको यहाँ पे एडिट यूनिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो भी आइटम अगले पार्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पैकिंग किस में है और जो उसकी पैकिंग है उसमें जो पीसेस हैं वो किस में, नंबर्स में या फिर किस हिसाब से है। तो सबसे पहले अगर दर्जन में है तो यहाँ पे आपको ऊपर डजन लेना पड़ेगा, बंडल है तो आपको बंडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसमें बॉक्स में है तो आपको बॉक्स ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो भी उसकी पैकिंग है बॉक्स में है, डजन में है। अब यहाँ पे नंबर्स में है उसके अंदर मटेरियल या किस में, तो यहाँ पे हम वो यूनिट ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ऊपर पैकेट, ठीक है, और नीचे नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैकेट में 25 नंबर ब्रेड है। ठीक है, मतलब ब्रेड का जो एक पैकेट है उसमें 25 नंबर है। अब मैं सेव पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद इस आइटम का हम बारकोड ले लेंगे। आइटम का बारकोड क्या है, आइटम कैटेगरी क्या है, पैकेट है जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया था। एचएसएन कोड, इस आइटम का एचएसएन कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेल प्राइस, इस आइटम का सेल प्राइस हम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने 28 रुपीज़ कर दिया है विथ टैक्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप विदाउट टैक्स लेना चाहते हैं इसका सेल प्राइस या विथ टैक्स, तो यहाँ पे मैंने विथ टैक्स लिया है। ठीक है, 28 रुपीज़। ठीक है, अगर कुछ डिस्काउंट है इस पर
ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट टाइप कर देंगे, यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा और अमाउंट का ऑप्शन। तो सेल पे जो भी डिस्काउंट बन रहा है तो आप यहाँ पे परसेंटेज में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अमाउंट में। अगर परसेंटेज में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर परसेंटेज में देना होगा। अगर अमाउंट में सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट टाइप करना होगा, जितना भी आप डिस्काउंट उस आइटम पे दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। बैक आ गया। बैक आने के बाद यहाँ पे ऐड होलसेल प्राइस का ऑप्शन है, तो आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज प्राइस का ऑप्शन आ गया। परचेज प्राइस यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 22 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने विदाउट टैक्स लिया है, ठीक है, विदाउट टैक्स लिया। और यहाँ पे मैंने टैक्सेस 5% लगा दिया, क्योंकि जो मैं आइटम सेल कर रहा हूँ उस पर विथ टैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल प्राइस का जस्ट राइट साइड में सामने विथ टैक्स लिया, तो यहाँ पे ये टैक्स पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने 5% लगा दिया। और आपको इसे सेव कर लेना है। जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। अब जैसे ही आपका आइटम क्रिएट हो जाता है तो आपको ऐड आइटम पे क्लिक करने हैं, और ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से उस आइटम को सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी पूछेगा, तो आप क्वांटिटी डाल दीजिए, कितने नंबर में या कितने बंडल में, कितने डजन में आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 पैकेट में सेल करना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ पे जो मैंने यूनिट दिया था वो था पैकेट, और जो सेकेंड यूनिट था हमारा वो था नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पैकेट मैं सेल कर रहा हूँ इस पार्टी को, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक ले लिया, ये विदाउट जीएसटी है। और यहाँ पे जीएसटी यहाँ नीचे कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं शो कर रहा है। टोटल अमाउंट जो बना 3 पैकेट का, ठीक है, 84 रुपीज़। यहाँ पे सब टोटल जो 80 रुपये शो कर रहा है, ये क्या है, विदाउट जीएसटी रेट है, ठीक है। यहाँ पे 3 पैकेट का विदाउट जीएसटी रेट शो कर रहा है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जिसमें 4 रुपये जीएसटी शो करके ये दिखा रहा है 84 रुपीज़। आप सेव कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और भी आइटम है इस पार्टी को सेल करने के लिए तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो फिर आप ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं एक आइटम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस पार्टी को मैं एक आइटम सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपके सामने टोटल अमाउंट कितना बना ये शो कर देगा। अगर इस पार्टी द्वारा कुछ आपको एडवांस अमाउंट मिला तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। फिलहाल इस पार्टी द्वारा हमें कोई एडवांस अमाउंट नहीं मिला, ठीक है। तो मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद अब यहाँ पे पेमेंट टाइप का ऑप्शन है, तो क्लिक करेंगे यहाँ कैश वाले ऑप्शन पे। तो किस तरह से ये पेमेंट हमें कर रहा है, ठीक है, कैश कर रहा है, चेक कर रहा है, या बैंक के थ्रू कर रहा है, तो ये कैश कर रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे सप्लाई, स्टेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई किस स्टेट में हो रही है, तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम उस स्टेट को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं सेल्स ऑर्डर को लेके तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं अपने गैलरी से मोबाइल फ़ोन के, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर जनरेट हो चुका, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका नाम शो करेगा, आपकी कंपनी का, और आपका कंपनी का लोगो शो करेगा, एड्रेस शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उस पार्टी का बिल टू एड्रेस एंड शिप टू एड्रेस शो करेगा, जिसको हम मटेरियल सेल कर रहे हैं, जिसके लिए हम सेल्स ऑर्डर बना रखे हैं। इस सेल्स ऑर्डर पे आप देख सकते हैं आइटम नेम, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, ठीक है, और उसका प्राइस विदाउट जीएसटी क्या लगा है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, ये सारा यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी का लोगो शो कर रहा है, ये हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस सारा शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं एक तरह से, उसका नाम और बिल टू एड्रेस एंड शिप टू एड्रेस शो कर रहा है, क्या मटेरियल सेल कर रहे हैं ये शो कर रहा है, HSN कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे सारी डिटेल शो कर रही है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम बात करते हैं कि परचेज ऑर्डर इसमें कैसे बनाते हैं। तो परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए फिर आपको ऐड TXN वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड TXN वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे परचेज ट्रांजैक्शन में आपको परचेज ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ ट्रॉली का ऑप्शन जो है दिख रहा है इसके नीचे, ठीक है, ब्लू कलर के नीचे परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे परचेज ऑर्डर पे, अब सेम उसी प्रकार से यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर शो कर देगा, यहाँ पे डेट शो कर देगा, ठीक है। तो आप जो भी परचेज ऑर्डर नंबर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं, या फिर आप वैसे नंबर वाइज चलने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप परचेज डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप परचेज डेट क्या लेना चाहते हैं, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पार्टी नेम है, यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी से हम जो भी मटेरियल परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ बॉक्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पार्टी नेम ले लिया, ठीक है। तो सेम आप जैसे आपने कस्टमर क्रिएट किया था और कस्टमर के दौरान आइटम क्रिएट करा था सेल्स ऑर्डर बनाते समय, सेम परचेज ऑर्डर में वही प्रोसेस है। आप यहाँ से एक वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और एक आइटम को क्रिएट वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, अपने एक वेंडर को जिससे मैं जो भी आइटम परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्यू डेट मैं क्या लेना चाहता हूँ परचेज ऑर्डर का, तो यहाँ पे डेट पे क्लिक किया और ड्यू डेट 16 तारीख ले लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। इस परचेज ऑर्डर का ड्यू डेट 16 तारीख लास्ट है, ठीक है। ऐड आइटम पे क्लिक किया, ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक आइटम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेन पे क्लिक किया, पेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में मैं पेन खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 20 नंबर्स, यहाँ पे मैंने यूनिट नंबर दिया, ठीक है। इस पार्टी से मैं 20 नंबर में पेन खरीद रहा हूँ, ठीक है, 20 की मात्रा में। और इसका रेट यहाँ पे 14 रुपये आप देख सकते हैं, जो विदाउट टैक्सेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो परचेज रेट है 14 रुपये है, विदाउट टैक्सेबल है, ठीक है। यहाँ पे अब सब टोटल होके कितने आ गए, 280 रुपये टोटल अमाउंट बन गया, 280 रुपये। कुछ डिस्काउंट नहीं है इस पर, तो यहाँ पे डिस्काउंट आइटम क्रिएट करते समय जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कुछ डिस्काउंट है तो वहाँ पे डिस्काउंट डालने हैं, अगर कुछ टैक्स लग रहा है तो वहाँ पे टैक्स पे आपको क्लिक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है इस पेन पे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा परचेज ऑर्डर जनरेट हो चुका। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने आइटम को सिलेक्ट कर लिया। अगर कोई और आइटम मैं इससे परचेज कर रहा हूँ तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद बॉक्स पे क्लिक करेंगे और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद उस आइटम पे क्लिक करेंगे और कितनी क्वांटिटी में हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे फिर सेकंड आइटम की क्वांटिटी हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे इस पार्टी से जो हम परचेज कर रहे हैं जो भी आइटम, कुछ एडवांस में इसको पे कर रहे हैं। अगर कुछ एडवांस अमाउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उस अमाउंट को टाइप कर देंगे। जैसे 910 रुपये टोटल अमाउंट बना, तो मैं 500 इसको एडवांस में पे कर रहा हूँ, ठीक है। इतना यहाँ पे टाइप कर दिया। तो अभी हमें कितने पे करने हैं, बैलेंस हमारे ड्यू कितना रह रहा है, इस पार्टी को देने हैं 410 रुपये। और यहाँ पे आप पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, किसके थ्रू आप पे करना चाहते हैं, कैश, चेक या बैंक। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ सप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम स्टेट लेंगे जहाँ भी इस पार्टी से हमें जिस भी स्टेट में मटेरियल चाहिए, ये हमारा स्टेट बिल टू के अकॉर्डिंग होगा, बिल टू और शिप टू के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे परचेज ऑर्डर को लेके, ठीक है। यहाँ पे कुछ अटैच करना चाहते हैं पिक्चर्स या इमेज, तो यहाँ पे हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका परचेज ऑर्डर जनरेट हो चुका, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे रेवा केमिकल मेरा वेंडर था, ठीक है, मैं परचेज ऑर्डर बनाया था। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और प्रिंट वाले ऑप्शन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये परचेज ऑर्डर हमारा जनरेट हो चुका। आपको यहाँ ऊपर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, और एरो पे क्लिक करने के बाद सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को, इस परचेज ऑर्डर को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि व्यापार ऐप से आप सेल्स एंड परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।